हेलो डियर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 में जो पेपर हुए 14 तारीख की 4 शिफ्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 3rd शिफ्ट को डिस्कस किया था, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। हर एक क्वेश्चन को मेरे करने से पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि 72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104.4 है तो रुपये 120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। 72 रुपये की राशि पर 3 साल में कितना ब्याज मिला है ये चेक करते हैं। 104.4 माइनस के 72, 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला 32.4। कितने की राशि पर मिला है 72 रुपये की राशि पर। अगर 72 रुपये की राशि पर 3 साल में 32.4 ब्याज मिला है तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में मिलेगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 10.8, ठीक है। इतना ब्याज मिलेगा एक साल में। कितने की राशि पर मिल रहा है 72 रुपये की राशि पर। 72 रुपये की राशि पर एक साल में 10.8 ब्याज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। समान रेट है, जो रेट है हमारी वो तो समान है ना, तो मैं कह सकता हूँ अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ तो इधर जीरो बढ़ाते हैं। 720 की राशि पर 108 रुपये ब्याज मिल रहा है, बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, इधर भी और इधर भी, यहाँ कितना आएगा 120, तो हमारे पास में आ जाएगा 120 की राशि पर एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। 120 में कितना ब्याज मिलेगा, कैसे इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 18, ठीक है। तो 120 की राशि पर एक वर्ष में 18 रुपये ब्याज मिल रहा है और उसने पूछा है 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा। एक साल में 18 मिल रहा है तो 5 साल में मिलेगा 90 रुपये, 18 गुणा 5, ठीक है। अगर 5 साल में 90 रुपये ब्याज मिल रहा है, उसने मिश्र धन हमसे पूछा है 120 की राशि पर 90 रुपये तो ब्याज मिल गया 5 साल में, प्लस 120 राशि भी तो है ना, प्लस के 90 इक्वल टू 210, ठीक है। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक तरीके से और कर सकते हो आप, आपके पास में एक साल का ब्याज आ गया 72 रुपये की राशि पर 10.8, तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो। 10.8 ब्याज मिला 72 रुपये की राशि पर। यहाँ से रेट निकालने के बाद में फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 120 की राशि पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। एक तरीका तो ये है, इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। 25% कम है, यहाँ से टाइम का रेशो हम निकाल सकते हैं। 25% कम का मतलब होगा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। धारा की दिशा में जाते समय 3 घंटे उसको लगे होंगे और वापस आते समय 4 घंटे उसको लगे होंगे धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशो आएगा 4:3, टाइम का उल्टा होता है। उसने बोला है धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। 16 किलोमीटर जाने में उसे 15 मिनट लगते हैं। दूरी कितनी दी है 16 किलोमीटर, कितना समय लगता है 15 मिनट लगते हैं। ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलो। अगर अपने में 60 करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 60, ठीक है। 15 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, 16 चौका 64, यानी कि धारा की दिशा में जो उसकी चाल है वह है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की दिशा में चाल कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे हिसाब से कितनी है रेशो में 4। अगर 4 की वैल्यू 64 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 48। 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से 16 आएगी, तो 3 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 16×3 48, ठीक है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अगर वो जा रहा है तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और वापस आएगा तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, यानी कि बोट की चाल उसने हमसे पूछी। तो बोट की चाल क्या होती है, धारा की दिशा में जो चाल है और धारा की विपरीत दिशा में 2 चाल है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 64 प्लस के 48 112, 112/2 इक्वल टू 56, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी बोट की चाल है, ठीक है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है, पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। ए कितने घंटे में भर सकता है 18 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर सकता है 24 घंटे में, ठीक है। टैंक की टोटल क्षमता होगी, इनका एलसीएम यानी कि 72। ए की क्षमता आएगी 18 चौक 72 4 और इसकी क्षमता आएगी 24 या 72, ठीक है 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। टैंक की क्षमता कितनी है 72। अगर टैंक की क्षमता 72 है तो दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे, यानी कि 7 की क्षमता से 4 और 3 7, तो 7 की क्षमता से कितने समय में इसको भर देंगे।
ठीक है। 72 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 0 और 2/7, ठीक है। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 6:5। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? उनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 55 वर्ष। रेशो के हिसाब से योग कितना है? 11। तो मैं कह सकता हूँ 11 की वैल्यू 55 है। 11 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी वो निकालते हैं। हमसे पूछा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु क्या होगी? 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25। ये वर्तमान आयु उनकी आ गई। 7 वर्ष के बाद कितनी होगी? इसमें +7 करो और इसमें +7 करो, ठीक है। 30 में 7 ऐड करेंगे 37, 25 में 7 ऐड करेंगे 32, ठीक है। तो 37:32 उनका रेशो होगा 7 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। कार्य कैसे कर रहे हैं? एकांतर दिनों में कर रहे हैं। अगर पहले अजय कार्य कर रहा है तो फिर भरत कर रहा है, अगले दिन फिर अजय कर रहा है, फिर भरत कर रहा है, अगले दिन फिर अजय कर रहा है, फिर भरत कर रहा है। तो ऐसे ऐसे साइकिल चलती जा रही है, ठीक है। ऐसे कार्य कर रहे हैं एक एक दिन। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है। कार्य किसने स्टार्ट किया? भरत ने। अजय 32 दिनों में अकेला कार्य को पूरा कर सकता है। अजय कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? अकेला 32 दिनों में, ठीक है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना कितने दिनों में करेगा? ये हमसे पूछा है। देखिए, अगर अजय अकेला 32 दिनों में कार्य करता है और 8 दिन में समाप्त हो जाता है और एकांतर दिनों पे वो कार्य करते हैं, यानी कि अगर पहले भरत ने स्टार्ट किया तो अगले दिन फिर अजय ने किया होगा। इसी प्रकार अगले दिन फिर भरत ने किया होगा, अगले दिन फिर अजय ने किया होगा, अगले दिन फिर भरत ने किया होगा, अगले दिन फिर अजय ने किया होगा। भरत प्लस अजय, ठीक है। इसी प्रकार 4 दिन भरत ने काम किया होगा और 4 दिन अजय ने काम किया होगा। क्लियर? अजय कार्य को 32 दिन में कर देता है तो 4 दिन में कार्य का कितना भाग कर देगा? तो यहाँ से आएगा 1/8, ठीक है। यानी कि अगर टोटल कार्य 8 था, 8 दिन में वो करता था तो 4 दिन में वो 1 भाग कर देता है, ठीक है। बाकी का जो कार्य बचा, बाकी का कितना कार्य बच गया? 7/8। तो 7/8 जो कार्य है 4 दिन में किसने किया होगा? भरत ने किया होगा, ठीक है। 7/8 कार्य 4 दिन में किसने किया होगा? भरत ने किया होगा, बी ने किया होगा, ठीक है। अगर भरत 4 दिन में 7/8 कार्य करता है तो इस कार्य का 7 गुना कितने दिन में करेगा? यहाँ से निकाल लेंगे 4/7 × 8। पूरे कार्य को इतने समय में ख़त्म कर लेगा, लेकिन उसका 7 गुना हमसे पूछा है तो 7 से 7 कट जाएगा और 4 × 8 = 32। तो 32 दिन में उसका 7 गुना कार्य वो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करते हैं। अगर इसमें ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। पहले ये वाला ऑफ और ये वाला ऑफ। ऑफ के बाद में फिर भाग सोल्व करेंगे, भाग के बाद में फिर गुना सोल्व करेंगे। इसी प्रकार बोर्ड मास का रूल होता है। ऑफ को सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे, 6 3 18, यहाँ पे कितना आ गया 3, और इंटू में 5 भी है, ठीक है, प्लस। देखिए यहाँ पे भी ऑफ है, पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। 18 दूनी 36 और 36 से अगर 72 को डिवाइड करते हैं कितना आता है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 और इंटू में 3 है, ये रहा यहाँ। इसको सोल्व करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, और ये गुणा में है तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा -1, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो। 5 या 15, 3 दूनी 6 और -1, ये प्लस है यहाँ, ठीक है, ये प्लस होगा। 15 और 6 21 - 1 = 20, ठीक है। 20 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है, एक दुकानदार को 16% के स्थान पर 20% का लाभ होता है। उसने विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि की है? 324 की वृद्धि की है अमाउंट में। उसने विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की। जो पहले मूल्य था, वृद्धि से पहले मूल्य था, उस पर उसको 16% की हानि हो रही थी, लेकिन वृद्धि के बाद उसको 20% लाभ हो रहा है। अगर 324 रुपये की वृद्धि करता है तो 20% का लाभ होता है। यानी कि इसने क्या किया? 16% हानि तो यहाँ पर कवर की और 20% लाभ और हो गया इसको, ठीक है। तो टोटल कितना कवर किया? 36% का लाभ उसने कमा लिया। कितने का? 36% का, ठीक है। 324 की वृद्धि करने पर 36% का लाभ उसको मिल गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो 36% है
ये 324 की वैल्यू होगी। अगर 100% की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो कितनी आएगी, 36 से उसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, तो 100% की वैल्यू होगी 900। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है यदि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा इक्वल टू 5 है तो सेक थीटा किसके बराबर होगा। थीटा 0 के इक्वल नहीं है, ये भी हमको दे रखा है। देखिए अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है तो यहाँ से डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1/5 इसका उल्टा। क्योंकि देखो ये वाली एक्सप्रेशन आपको पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, अगर इसको अपोन में लेके जाता हूँ तो यहाँ से आएगा 1 में सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल टू 1/5। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ये तो कट ही जाएगा अगर इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 प्लस के 1/5, और इधर ये इनटू में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 और इधर से ये हट जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया है 15%, 20% और 25% की क्रमिक छूटें प्रदान की जाती है, प्रतिशत में निवल छूट क्या होगी। एक छूट हमको बतानी है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि 20 रुपये की वो वस्तु होगी, उस पर 3 की छूट दे दी। 3 की छूट देने के बाद कितने में बेचेगा, 17/20 में। ठीक है, तो यहाँ पे 17/20 इंटू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे ही होती है 1/5। 1/5 पे उसने 1 की छूट दे दी, बेची कितने में, 4/5 में, इंटू 25% पर। अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे 1/4, 1/4 पर 1 की छूट दे दी, बेची कितने में, 3/4 में। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 17 या 51, ये आ जाएगा 51/20 यानी कि 100। 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 51 रुपये में बेच रहा है, तो छूट कितने की दे दी, 49% की। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करना और कमेंट में आंसर जरूर बताना। ठीक है भाई, क्वेश्चन में दिया है वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं भाई। ठीक है, देखिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यानी कि हम कह सकते हैं इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय कितनी दी है, आय और व्यय का अनुपात हमें दे रखा है, यानी कि अगर ये 8 है तो व्यय कितना करता है 5। कैलकुलेशन कम करने के लिए इनको हम 80 और इसको 50 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू अगर 80 उसकी आय है और 50 उसने खर्च कर दी तो बचाई कितनी, 30 बचाई होगी, इनका सम 80 होना चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, ये आय है, इसमें 20% की वृद्धि होती है, 80 का 20% कितना होगा, 10% आसानी से निकाल सकते हो 8, और 8 का दुगुना 20%, 8 दूनी 16, यानी कि कितनी हो गई 96। आगे उसने बोला है उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, जो व्यय है उसमें 30% की वृद्धि हो गई, इसका 10% होगा 5, 3% होगा 15, यानी कि 65 हो गई। जो उसकी आय है वो 96 रुपये हो गई और खर्च उसने कितना किया, 65 रुपये खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, उसने बचाया होगा 31। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में पूछा है उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो यहाँ पर तो भाई वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो गई कितने पर, 30 पर, एक की वृद्धि हो गई 30 पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 1/3% राइट आंसर होगा वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन में दिया है 55 लीटर के मिश्रण में फ्लोकारस और पानी 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए, फ्लोकारस और पानी का अनुपात कितना दिया है, वाटर का अनुपात कितना दिया है, 4:1। ठीक है, अब वो बनाना चाह रहा है 2:1, मिश्रण को 2:1 बनाना चाह रहा है, पानी मिला रहा है। तो देखिए, अगर ये कोई मिक्सचर है हमारे पास में और इसमें फल और रस 4:1 के अनुपात में है, और ये दूसरा कोई मिक्सचर है हमारे पास में, इसमें जल मिलाने के बाद जो रेशो बनेगा तो ये तो सेम रहेगा ना। फ्लो के रस का जो अनुपात है वो तो सेम रहेगा। अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही रहेगा। ठीक है, चेंज किस में होगा, चेंज होगा पानी में, यानी कि यहाँ पे पानी में चेंज होगा। ये पी भी हो सकता है 2 या 3, कितना भी, ठीक है, वो हम निकालते हैं। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे रेशो 4:1 है तो 2:1 रेशो में बनाना है। जो फ्लो का रस है वो तो दोनों जगह बराबर होगा ना, दोनों जगह बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको बराबर करते हैं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करते हैं। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 4:2 दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लो का रस बराबर हो गया। अब 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। अब अनुपात 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाया, 1 लीटर पानी मिलाया होगा। अब देखो, 55 लीटर का मिश्रण था स्टार्टिंग में हमारे पास में। स्टार्टिंग में कितने का मिक्सचर था, 5 का। तो 5 की वैल्यू में कह सकता हूँ 55 है, 5 की वैल्यू 55 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11। और 1 लीटर ही उसने मिलाया है, 1 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 11 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखिए, पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी कितनी है, 1250 मीटर। ये मीटर में दे रखा है, हमसे आंसर किलोमीटर में पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में बना लेते हैं। ये हो गया 1000 से इसको डिवाइड करेंगे किलोमीटर में। ठीक है, अब ये किलोमीटर में हो गया। चोर का पीछा कर रहा है पुलिसकर्मी, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर लगेगी। तो हम निकालते हैं, जब पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा तो कितना समय लगेगा। अगर हमें दूरी निकालनी है तो समय की ज़रूरत पड़ेगी, तो समय यहाँ से निकालते हैं। ये हमारे पास में टोटल दूरी है, दूरी अपॉन स्पीड, यानी कि उनकी एवरेज स्पीड कितनी है, 10 में से 8 घटाएंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इंटू में 2। यहाँ से टाइम हमारे पास में आ जाएगा, 0 से 0 डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 125/200। इतने टाइम में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। दूरी कितनी होगी, टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 125/200। और चोर की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 8। 8 से इसको डिवाइड करेंगे 25, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 5, यहाँ पे आएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा चोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा प्लस के कोस थीटा इक्वल टू 32, सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा का मान हमें बताना है। देखिए, सेक थीटा प्लस के कोस थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 32। सेक थीटा प्लस के, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/में सेक थीटा इक्वल टू 32। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया क्या, देखो x प्लस के 1/x इक्वल टू अगर 2 है तो यहाँ से अगर x स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं, इसका स्क्वायर -2, यानी कि 2 दूनी 4 माइनस के 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2। अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर हम निकालते हैं, स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा की, और यहाँ पर हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 32 का स्क्वायर माइनस के 2। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 और माइनस के 2, तो 1022 राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए, बी और सी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। ए, बी और सी, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, और सी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास में 60। ठीक है, इनकी क्षमता का रेशो हम निकालते हैं, 20 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 4, 12 से डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, ये इनकी क्षमता हमारे पास में आ गई। यदि वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं, 4 दिन एक साथ कार्य करेंगे तो टोटल क्षमता से कार्य करेंगे, यानी कि 5, 4, 9 और 3, 12, तो 12 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो 12 की क्षमता से 4 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 48 कार्य कर लेंगे।
कार्य कितना बच गया 12। उसने पूछा है शेष कार्य कितना बचेगा, तो 12 बच गया कितने से 60 में। टोटल कार्य 60 था, 60 में से 12 बच गया तो कितना बच गया 12 पंजे 60, 1/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक वर्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वर्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए कोई वर्त है, 14 सेंटीमीटर लंबी कोई जीवा है, ए और बी, मान लो ए और बी पॉइंट पर ये वर्त को काटती है। वर्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो ये वर्त का केंद्र है, इससे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या हमें बतानी है। मान लो ये पॉइंट ओ है वर्त का केंद्र, ए से ओ को मिलाते हैं, ये क्या होगी वर्त की त्रिज्या होगी आर। इसकी लंबाई कितनी दी है हमें पूरी की 14। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर ये पूरी की पूरी 14 है तो ये कितनी होगी 7 और ये कितनी होगी 7। इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अब एक ट्रिपलेट होता है आपका 7, 24, 25। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट है जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितनी होगी 25। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 25। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। 24 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यह है यदि a = 17 और b = 13 तो व्यंजक a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये जो एक्सप्रेशन है ये जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यू होती है a माइनस बी की होल क्यूब की। यानी कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब को हम खोलते हैं तो आएगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3b²a। ठीक है, और ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी है। a का मान हमें दिया है, b का मान हमें दिया है। a का मान कितना है 17 और b का मान 13 है। 17 में से अगर 13 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो 4 का होल क्यूब ये हमें बताना था, कितना होगा 64। तो 64 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:5 है। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात हमें दे रखा है 11:15। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, रेशो के हिसाब से कितनी अधिक है, रेशो के हिसाब से 4 अधिक है, तो 4 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 200 है। ठीक है, 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा, 1 की वैल्यू आएगी 50, 4 पंजे 20। ठीक है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज़ की संख्या कितनी है रेशो में 11, तो 11 की वैल्यू हमसे पूछी है। 11 = कितना होगा 550, 550 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा था वर्त से, वर्त के अंदर सेंटर पर बना एंगल अगर 132 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनेगा। देखिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, अगर वर्त के सरकमफ्रेंस पर उसी कोड ने थीटा एंगल बनाया है तो वही कोड वर्त के केंद्र पर कितना एंगल बनाती है 2 थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, अगर ये 132 है तो इसका हाफ ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो इसका हाफ कितना होगा 66, तो 66 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइन अल्फा प्लस कोस की क्यूब अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस के ab। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ी होगी। अगर इसकी क्यूब निकालते हैं तो क्या एक्सप्रेशन आएगी साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा से ये कट जाएगा, साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा से ऊपर का साइन अल्फा कोस अल्फा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू बचेगी मेरे पास में, वैल्यू बचेगी sin² अल्फ़ा प्लस के cos² अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये बचेगी। अगर इस वाली टर्म में a की वैल्यू साइन अल्फ़ा है और b की वैल्यू कोस अल्फ़ा है तो ये वाली एक्सप्रेशन मेरे पास में बचती है sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा।
और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम है त्रिभुज एल एम आर के। ठीक है, एक्स वाई जेड और एल एम आर दोनों सर्वांग सम है, तो हम कह सकते हैं जो एक्स वाई भुजा है, एक्स वाई भुजा बराबर होगी एल एम के, ये वाली जो भुजा है एक्स वाई ये बराबर होगी एल एम के, इस वाली भुजा के। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2m + 1 = 5। वाई जेड भुजा किसके बराबर है, वाई जेड भुजा है एम आर के, वाई जेड बराबर एम आर, यानी 2p + 2 = 8, 2p + 2 = 8। और एक्स जेड भुजा किसके बराबर है, एल आर के, एक्स जेड जो भुजा है ये बराबर है एल आर के। 2x - 1 की वैल्यू है 7, 2x - 1 = 7। ठीक है, और हमसे वैल्यू इसमें पूछी है क्वेश्चन में x + m + के p = क्या होगा, ये पूछ रखा था। तो इनको ऐड करो, 2 कॉमन ले लो, m + के p + x, देखो जब इनको ऐड करेंगे -1 + 1 ये तो कट जाएगा, +2 = इनको ऐड करो, 8 और 7 15 और 5 20, ये 20 आ जाएगा। ये 2 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 18। यानी मैं कह सकता हूँ m + p + x = 18/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, तो 9 राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो भाई इस वीडियो में 4th शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।